स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस ऑनलाइन मैथ्स क्लासेस में। आज हम आपको यूजीसी गाइडलाइन 2020 के विषय में कुछ बताना चाहते हैं। तो जो सवाल है, क्या रोल बैक होगी यूजीसी गाइडलाइंस, जानने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें और वीडियो को ध्यान से देखें, जिससे कि आपको समझ में आए क्या रोल बैक होंगी यूजीसी गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट में है याचिका, देश भर में हो रहा है विरोध। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी नई दिल्ली ऑनलाइन डेस्क यूजीसी गाइडलाइंस 2020 कोविड-19 महामारी के लगातार बढ़ते मामलों के बीच देश भर के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को सितंबर 2020 तक आयोजित कर लिए जाने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के हाल ही में जारी दिशा निर्देश के विरोध में जहां एक और सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, वहीं दूसरी ओर छात्रों द्वारा देशव्यापी विरोध और प्रदर्शन हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं के आयोजन की अनिवार्यता के यूजीसी के दिशा निर्देश रोल बैक होंगे या विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर करा ली जाएंगी। इस पर स्थिति जल्द ही स्पष्ट होने की उम्मीद है। यूजीसी गाइडलाइंस के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका। फाइनल ईयर या सेमेस्टर की परीक्षाओं के 23 सितंबर तक आयोजन किए जाने के विरोध में देश भर 13 राज्यों एवं एक संघ शासित क्षेत्र के कुल 31 छात्रों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है। इस याचिका को लेकर यूजीसी का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील के बाद जस्टिस नागेश्वर राव की पीठ ने मामले की सुनवाई जस्टिस अशोक भूषण की पीठ में किए जाने को कहा है। इस मामले की सुनवाई 27 जुलाई को होनी है। इस याचिका में छात्रों ने मांग की है कि यूजीसी की परीक्षाओं की अनिवार्यता के निर्देश को रद्द किया जाए और छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन या पिछली कक्षाओं सेमेस्टर अंकों के औसत के आधार पर रिजल्ट घोषित किया जाए। साथ ही इन अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के छात्रों के रिजल्ट 31 जुलाई तक 2020 तक जारी कर दिए जाएं। तो इस पे अभी जो आ रहा है यूजीसी गाइडलाइंस का हो रहा है देशव्यापी विरोध, इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे। जो खबर आ रही है, फाइनल ईयर या सेमेस्टर की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से कराने के लिए यूजीसी के 6 जुलाई 2020 को जारी दिशा निर्देश का देशव्यापी विरोध किया जा रहा है। देश भर के विश्वविद्यालयों के छात्र संगठन, जनप्रतिनिधि, मंत्री, सांसद आदि सभी गाइडलाइंस के विरोध में औपचारिक तौर पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। उड़ीसा राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री ने फिर से केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को कल 23 जुलाई को दोबारा पत्र लिखकर यूजीसी गाइडलाइंस को रद्द करने की मांग की है। इसके पहले उन्होंने 9 जुलाई को भी केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा था। वहीं दूसरी तरफ ज्वाइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन से 1,000 से अधिक छात्रों के समर्थन सिग्नेचर के साथ एक ऑनलाइन पेटिशन लॉन्च किया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से सितंबर तक कराने के यूजीसी के निर्देश को रद्द करने की मांग की गई है। इस ऑनलाइन पेटिशन में मूल्यांकन के लिए वैकल्पिक तरीकों, इंटरनल असेसमेंट या एवरेज मार्क्स का इस्तेमाल करते हुए रिजल्ट जारी करने की मांग की गई है। इस तरीके से जो क्या है यूजीसी का पक्ष क्या है, देशव्यापी विरोध और सुप्रीम कोर्ट में याचिका से अलग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जानकारी दी कि देश भर के विश्वविद्यालयों द्वारा या तो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं या तो आयोजित की जा चुकी हैं या आयोजन की योजना बन चुकी हैं और तैयारियां अंतिम चरण में हैं। यूजीसी ने जानकारी दी कि देश भर के 355 राज्य विश्वविद्यालयों, 51 केंद्रीय विश्वविद्यालयों, 121 डीम्ड विश्वविद्यालयों और 291 निजी विश्वविद्यालयों से आयोग को परीक्षाओं को लेकर रिस्पॉन्स मिल चुके हैं। इन विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षाओं के ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों ही माध्यमों से परीक्षाएं या तो आयोजित हो चुकी हैं या आयोजन की योजना बना ली गई हैं। क्या है संभावना? देश भर के विश्वविद्यालयों, डिग्री कॉलेजों के छात्रों द्वारा फिजिकली और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वर्चुअली किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों द्वारा किए जा रहे निवेदन को लेकर संभव है कि एचआरडी मंत्री या मंत्रालय की तरफ को आधिकारिक सूचना जल्द ही जारी
जल्द ही जारी की जाए। ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में 27 जुलाई को होने वाली सुनवाई के दौरान यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर के एपेक्स कोर्ट द्वारा कोई आदेश दिया जाए। इन सभी संभावनाओं के बीच विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों के अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसके जल्द ही जल्द स्पष्ट